आज की इस वीडियो पे हम लोग एक ऐसे कैरेक्टर और उसकी स्पीसीज के ऊपर बात करने वाले जिसकी वजह से ये हमें कमाल की ऑमनिट्रिक्स देखने को मिली और उसकी वजह से हम लोग बेन 10 शो देख पा रहे हैं। आई नो बहुत सारे लोग गैस कर लिए होंगे और बहुत सारे लोग गैस नहीं कर पाए होंगे। जो लोग गैस करें आप बिल्कुल सही हो। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रे मैटर और गैल्वेंस की स्टार्टिंग टू एंड के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो ये वीडियो तो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, बट मेरी आप लोग से एक छोटी सी शिकायत है, वो ये कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। हम लोग कितने दिनों से 199K की फैमिली में फंसे हुए हैं। 200 या 300 सब्सक्राइबर बाकी है 200K होने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो आज तक मेरे चैनल पर कभी भी इतने स्लो सब्सक्राइबर नहीं बढ़े जितने आज बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जाओ यार, अभी भी नहीं करा यार, सब्सक्राइब तो करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कमाल की कैरेक्टर की स्टार्टिंग वहां से होती है जब बेन को ऑमनिट्रिक्स मिल जाता है और बेन सेकंड एपिसोड में इस एलियन को एक्सेस करता है। अब बेन ने इस कमाल के एलियन ग्रे मैटर को एक फन के लिए यूज किया था जब उसको एक सुमो स्लिमर्स की गोल्डन कार्ड चाहिए थे। उस समय बेन एक सुपरमार्केट में गया था और वो दिखता है कि एक बॉक्स के अंदर सुमो स्लिमर्स की गोल्डन कार्ड फ्री मिल रहे हैं। वहां पर बहुत सारे ऐसे सीरियल के बॉक्सेस थे, इसलिए बेन अपने एलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है और वो ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होता है। इसलिए क्योंकि उसमें से जिसके अंदर भी गोल्डन कार्ड होगा, बेन सोचा था कि मैं सिर्फ वही बॉक्स को बाय करूंगा और एक एक करके वो सारे बॉक्स की कुछ ऐसी हालत कर देता है। और ऐसी हालत करने के बाद बेन को गोल्डन कार्ड तो नहीं मिलता और उस टाइम हमने इस एलियन को यही करते देखा था और ऐसा देख के लग रहा था ये कोई फालतू सा बेकार एलियन जो कि कुछ काम का ही नहीं है। साइज में छोटा, कोई पावर्स ही नहीं है, ना ये उड़ सकता है और ऐसी कुछ यूनिक चीज देखी ही नहीं है। बट सिर्फ वो एक ही एपिसोड था। जैसे जैसे एपिसोड बढ़े हमने देखा कि ग्रे मैटर एक बहुत ही कमाल का एलियन है। ये इतने कमाल का एलियन है कि इसके स्पीसीज वाले ही कैरेक्टर ने इस ऑमनिट्रिक्स को बनाई है, जिसकी वजह से हम लोग इतने सारे कमाल के एलियंस को देख पाते हैं, वो भी सिर्फ एक ऑमनिट्रिक्स के अंदर ही। और जैसे जैसे लोगों को ग्रे मैटर की इंटेलिजेंसी के बारे में पता चलती है, लोग ग्रे मैटर को पसंद करने लग जाते हैं। बट एक एपिसोड आता है जहां पर बेन अपने ऑमनिट्रिक्स के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर रहा होता है। हाँ, इस बार ग्रे मैटर छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, बेन अपने ऑमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उस समय ऑमनिट्रिक्स का डायलर निकल जाता है और बेन की ऑमनिट्रिक्स को फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म कर रही होती है। और उसी टाइम ऐसा होता है कि बेन की ऑमनिट्रिक्स उसको एक ग्रे मैटर के फ्यूजन में भी ट्रांसफॉर्म करती है, जिसकी यार बॉडी तो ग्रे मैटर जैसी थी पर पावर डायमंड हेड की थी। और उसी टाइम हमने एक अलग ग्रे मैटर को देखा और फिर ही हमें बेन 10 क्लासिक के अंदर एक और अल्टरनेट टाइम की एक फीमेल ग्रे मैटर भी देखने को मिल गई। आप लोगों को ये व्हाट इफ वाला एपिसोड तो याद होगा जिसमें ऑमनिट्रिक्स बेन को ना मिलके ग्वेन को ऑमनिट्रिक्स मिलती है और जो जो चीज हमारे बेन के साथ हो रहा था वो सारी चीज ग्वेन के साथ होती है। जैसे बेन ने अपना फर्स्ट एलियन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, वैसे ही ग्वेन भी अपने फर्स्ट एलियन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होती है। और जैसे बेन के पास ऑमनिट्रिक्स लेने विलगैक्स के रोबोट्स आए थे, वैसे ग्वेन के पास भी आते हैं। बेन भी डायमंड हिट का यूज करता है, वैसे ग्वेन भी डायमंड हिट का यूज करती है। ऐसे ही ग्वेन ऑमनिट्रिक्स का यूज करके किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रही थी तो वो उसकी फीमेल वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो रही थी और उसके बीच हम लोग ये देखते हैं कि हमें फीमेल ग्रे मैटर भी दिखने को मिलती है। ग्वेन गलती से ऑमनिट्रिक्स का यूज करके ग्रे मैटर बदल जाती है और तभी हमने फर्स्ट टाइम ये फीमेल ग्रे मैटर को देखा था। उसके बाद हमने बेन 10 क्लासिक में तो ग्रे मैटर को बहुत बार देखा, बट एक बेन 10 की मूवी आती है सीक्रेट ऑफ द ऑमनिट्रिक्स, जिसमें बेन की ऑमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन हो जाता है और उसको सही करने के लिए टेट्रिक्स अर्थ पे आता है और बेन को अपने साथ लेके जाता है ऑमनिट्रिक्स के क्रिएटर के पास। उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि ऑमनिट्रिक्स का क्रिएटर कौन है और वो लोग ऑमनिट्रिक्स के क्रिएटर को ढूंढते हैं। वो लोग ऑमनिट्रिक्स के क्रिएटर को ढूंढते ढूंढते वो लोग नल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। तभी उनको वहां पर माया एक्स मिलती है। माया एक्स ये बोलती है कि मैं ऑमनिट्रिक्स के क्रिएटर हूं, पर जैसे ही वो लोग नल वर्ल्ड से निकलते हैं हमें पता चलता है कि वो ऑमनिट्रिक्स के क्रिएटर नहीं होती, उसने बस झूठ बोला था। पर उसको पता है कि ऑमनिट्रिक्स का क्रिएटर कौन है और वो हमें एजमत के पास लेके जाती है जिसने ऑमनिट्रिक्स बनाया है। तब जाके हमें ऑमनिट्रिक्स का रियल क्रिएटर एजमत फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ऑमनिट्रिक्स के अंदर। स्टार्टिंग में उसने एक सूट पहना था और हमें लग रहा था शायद यही एजमत है, पर जैसे ही बेन और एजमत के बीच फाइट होती है हम लोग देखते हैं कि सूट के अंदर से एक गैल्वन निकलता है और ये एजमत होता है। उसके बाद हमें एक और गैल्वन देखने को मिलता है, वो भी एक बेन 10 की मूवी में देखने को मिलता है। आप लोगों को बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस वाली मूवी तो याद होगा, जिसमें यार बेन की ऑमनिट्रिक्स अलग तरीके से रिएक्ट कर रही होती है और वो चीजों को अपलोड और डाउनलोड करने लग जाती है। और उसी के बीच ऐसा होता है कि एजमत अर्थ पे आता है और एजमत को बेन की ऑमनिट्रिक्स एक ईविल वेवी में बदल देती है और एजमत को ढूंढने हम लोग ये देखते हैं कि अर्थ पे एजमत का डैड आते हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोग को पता नहीं चलता आखिर ये है कौन, क्योंकि उन्होंने एक मेगामॉर्फ आर्मर पहना था, पर मूवी के एंड में हमें ये पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि एजमत का डैड है जिनने एक मेगामॉर्फ से बने हुए आर्मर को पहना था। उसके बाद जो हमें दूसरा गैल्वन देखने को मिलता है वो एल्विडो देखने को मिलता है, वो भी बेन 10 अल्टीमेट एलियन में। वैसे तो यार एल्विडो की एंट्री बेन 10 एलियन फोर्स में हो गई थी, पर उस टाइम हमने उसको बेन की बॉडी में ही देखा था। पूरे एलियन फोर्स में हम लोगों ने ये देखा कि एल्विडो जितने बार भी हमें देखने को मिला वो बेन की बॉडी में ही फंसा हुआ था। हमने उसका गैल्वन फॉर्म देखा ही नहीं था। हमें उसका गैल्वन फॉर्म तब देखने को मिलता है जब बेन 10 अल्टीमेट एलियन आता है। उस टाइम एल्विडो एक बेन के नाम से शो को रन कर रहा होता है और उसे बहुत सारे पैसे कमा रहा होता है। एल्विडो उस टाइम पैसे इसलिए कमा रहा था क्योंकि वो एक फोर्स फील्ड बना रहा था और उस फोर्स फील्ड बनाने में उसको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे और इसलिए वो बेन के नाम से एक शो चला रहा था और उसे बहुत पैसे उसने कमाए थे और वो कलेक्ट करके वो काम कर भी रहा था। पर युग ने बेन को जाके झूठ झूठ बोल दिया कि एल्विडो एक ऐसा डूम्सडे बॉम्ब बना रहा है जिससे सभी का चेहरा बेन के जैसा बदलना चाहता है। मतलब अर्थ में जितने भी लोग हैं सभी का चेहरा बेन के जैसा बनाना चाह रहा है और इसलिए बेन की टीम वहां पर जाते हैं और एल्विडो को वो लोग रोकने का ट्राई करते हैं। वो लोग यार एल्विडो से फाइट करने वहां पर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि एल्विडो उस फोर्स फील्ड के अंदर होता है और बेन जैसे उस फोर्स फील्ड के अंदर जाता है ऐसा होता है कि अल्टीमेट्रिक्स की पावर वो फोर्स फील्ड अपने अंदर खींच लेती है, जिससे ऐसा होता है कि एल्विडो का प्लान फेल हो जाता है। एल्विडो सिर्फ उस टाइम अपने नॉर्मल गैल्वन फॉर्म में जाना चाहता था,
वो कोई भी डूम्सडे बॉम्ब नहीं बना रहा था, यूग ने उस टाइम झूठ बोला था। और जैसे ये सब चीज हो रहा होता है हम लोग देखते हैं बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद हमें एल्बिडो देखने को मिलता है, जो कि यार पहले तो बेन के बॉडी में होता है, पर कुछ देर बाद हम लोग ये देखते हैं कि अपने वो गैल्वन फॉर्म में आ जाता है। और तभी हमें एल्बिडो की गैल्वन फॉर्म को बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखा था फर्स्ट टाइम, पर इस गड़बड़ी की वजह से एल्बिडो के पास सारे अल्टीमेट्रिक्स की एलियंस की पावर आ जाती है। और उसके बाद हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में ही एक और हमें गैल्वन देखने को मिलती है, और इस बार हमें एक फीमेल गैल्वन देखने को मिलती है। जब एजमत अपनी बैक स्टोरी बता रहा होता है कि आखिर उसने एस्केलन क्यों बनाया था, एजमत उस टाइम बताता है कि उसका एस्केलन बनाने का प्लान तब आता है जब वो जेनिथ के साथ डेट पे गया था, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ वो डेट पे गया था। वो यार दोनों बहुत सारे प्लैनेट को एक साथ देख रहे होते, तभी एजमत ने एस्केलन बनाने का सोचा था। उसके बाद एजमत एस्केलन पे काम करता है और उसकी एस्केलन बनकर रेडी हो जाती है, पर जब तक उसकी एस्केलन रेडी होती है, क्योंकि जेनिथ ने उसको मना किया था इतनी पावरफुल चीज मत बनाओ, और एजमत ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए उसको छोड़ के चल जाती है। और उसके बाद हमने कभी भी जेनिथ को दोबारा नहीं देखा। अल्टीमेट एलियन में फर्स्ट और लास्ट टाइम हमने जेनिथ को तभी देखा था, वो भी एक फ्लैशबैक स्टोरी के थ्रू। फिर आता है बेंटन ओमनीवर्स, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं ब्लू किक और ड्रीवा को। ब्लू किक और ड्रीवा को देख के हमें ये पता चलता है कि गैल्वेंस के अंदर जितने भी गैल्वेंस है, सारे गैल्वेंस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, काफी सारे डम गैल्वेंस भी होते हैं। इसके यार पहले हम लोग को ये लग रहा था कि जितने भी गैल्वेंस होते हैं सारे ही गैल्वेंस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर इस हमारी गलतफहमी को दूर करने के लिए ब्लू किक और ड्रीवा को दिखाया गया था। और जैसे ही हमने इन दोनों गैल्वेंस को देखा हमें पता चलता है कि कितने ज्यादा डम है, इनसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, ये लोग कुछ भी काम करते हैं तो उसमें उल्टे पुल्टे लोग गड़बड़ कर ही देते हैं। हमने देखा जब भी बेन इनसे मदद मांगने जाता है ये कभी बेन की हेल्प नहीं कर पाते, मतलब लोग करने का लोग ट्राई करते हैं और ये लोग अपना पूरा एफर्ट देते हैं, पर इनसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है जिस वजह से वो प्लानिंग का फेल हो जाता है और वो लोग बेन की हेल्प नहीं कर पाते। जैसे यार एक बार बेन की ऑमलेट्स बिगड़ी थी तो बेन अपनी ऑमलेट्स सही करवाने इनके पास गया था, पर ये लोग पता नहीं किस एलियन स्पीसीज में चेंज कर रहे थे और वो बहुत ही वीक एलियंस थे। और उसी समय तो हमने डी वर्स्ट और वाल्कर ट्राउट जैसे बेकार एलियन को देखा था। और हाँ, मूल श्रेष्ठ की भी तो बात कर रहा हूँ, वो भी तो बेकार ही एलियन है, कोई ज्यादा काम का एलियन नहीं है। पर उसके बाद हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन का गैल्वन देखने को मिलता है, जब बेन, ब्लू किक और ड्रीवा एक मिस्टर स्मूदी के शॉप को ढूंढ रहे होते हैं जो कि हर डायमेंशन में ट्रैवल कर रही होती है। और जैसे ही वो उनके डायमेंशन में आती है वो लोग वहां पर जाते हैं और वो ट्रैवल करने लग जाती है और वो लोग बेन 23 के डायमेंशन में आ जाते हैं। और वहां पर वो डायमेंशन में ट्रैवल करने वाले मिस्टर स्मूदी खराब हो जाती है और वो लोग डायमेंशन 23 में ही फंस जाते हैं, जहां पर हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बेन देखने को मिलता है जिसके पास भी ऑमनिट्रिक्स होती है। उसकी यार ऑमनिट्रिक्स बिल्कुल दिखती है तो हमारी क्लासिक वाली ऑमनिट्रिक्स जैसी, पर वो थोड़ी अलग होती है। और मैं काफी सारे न्यू एलियंस भी थे, क्लासिक जैसे बोरिंग एलियंस नहीं थे, काफी सारे इंटरेस्टिंग एलियंस थे। और उस टाइम हम लोग ये रहते हैं कि काफी सारे लोग बेन 23 के ऊपर अटैक करते हैं और ऐसा बेन 23 को ऐसा लग रहा था कि उसके वो लोग हीरो वॉच लेना चाहते हैं, इसलिए यार प्राइम बेन भी बेन 23 की मदद करता है और वो उन लोगों को रोकता है। पर बाद में पता चलता है कि वो लोग बुरे लोग नहीं बल्कि वो लोग अच्छे लोग हैं और उनमें से ही एक हमें एजमत देखने को मिलता है। ये हमारा प्राइम टाइमलाइन का एजमत नहीं होता, ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन का एजमत होता है। और मैं जिस अल्टरनेट टाइमलाइन के गैल्वन की बात कर रहा था ये वही गैल्वन है। और जैसा हमारा प्राइम टाइमलाइन का एजमत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके जैसे ये भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। और जो मिस्टर स्मूदी की वो जो शॉप बिगड़ी थी उसको सही करने का काम भी यही एजमत करता है। और इस एजमत के बदौलत ही हमारा जो बेन है वो प्राइम टाइमलाइन में आ पाता है फिर से। उसके बाद हम लोग बेंटन ओमनीवर्स के अंदर एक इवॉल्व गैल्वन को देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्बिडो के पास अल्टीमेट्रिक्स की सारे एलियंस की पावर्स आ गई थी और उस टाइम एल्बिडो किसी भी एलियन में चेंज हो सकता था, बट ऐसा हो रहा था कि वो अपने डीएनए को स्टेबल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको ओमनीवर्स में पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल मिलता है जिससे वो अपने डीएनए को स्टेबल करता है और उसके साथ ही अपने गैल्वन फॉर्म को एक्टिवेट करता है। पर बेंटन ओमनीवर्स के अंदर वो सिर्फ अपने गैल्वन बॉडी में नहीं जाता, हम लोगों ने देखा था कि वो उसके इवॉल्व फॉर्म में जाता है, यानी अल्टीमेट एल्बिडो में। अल्टीमेट एल्बिडो वो जैसे ही बनता है उसका ब्रेन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और उसके बाद हमने जब भी बेंटन ओमनीवर्स के अंदर एल्बिडो को देखा ऑलमोस्ट हमने इसको ये अल्टीमेट फॉर्म में ही देखा था, क्योंकि यार इस वाले फॉर्म में वो काफी ज्यादा पावरफुल तो हो गया था और वो इंटेलिजेंट भी हो गया था। हाँ, नॉर्मल गैल्वन से वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था। और हमने इस चीज को देखा कि गैल्वन सिर्फ इंटेलिजेंट होते हैं, पर ये अल्टीमेट एल्बिडो के पास काफी सारे फाइटिंग एबिलिटीज भी आ जाती है, जैसे कोई लेजर शूट कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। अल्टीमेट फॉर्म में उसके पास काफी सारे मूव्स आ जाते हैं जिससे वो आसानी से किसी से भी फाइट कर सकता है। उसके बाद हमें फिर से एक अल्टरनेट टाइमलाइन का गैल्वन देखने को मिलता है। आप लोग को याद होगा बेन 23 और प्राइम बेन एक बार गलती से मैड बेन के डायमेंशन में चल जाते हैं और उस टाइम डॉक्टर साइको बॉस ने उनकी ऑमनिट्रिक्स को खराब कर दिया था। मतलब ऐसा हो रहा था जब प्राइम बेन अपनी ऑमनिट्रिक्स को एक्टिवेट कर रहा था तो बेन 23 एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था और जब बेन 23 अपने ऑमनिट्रिक्स को एक्टिवेट कर रहा था तब प्राइम बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। पर यार दोनों को ही पता था कि इस ऑमनिट्रिक्स को ठीक कैसे करना है, इसलिए बेन ने अपने ऑमनिट्रिक्स में ब्रेन फॉग का डीएनए सेलेक्ट किया और बेन 23 ने अपने ऑमनिट्रिक्स में ग्रे मैटर का डीएनए सेलेक्ट किया और दोनों एक एक करके दोनों की ऑमनिट्रिक्स को सही कर देते हैं। और उसी टाइम हमने ब्रेन फॉग के थ्रू एक अल्टरनेट गैल्वन को देखा था जो कि अब बिल्कुल हमारे क्लासिक वाले ग्रे मैटर जैसा लग रहा था, सिर्फ इसका कलर चेंज था। उसके बाद
बेंटन ओमनीवर्स के अंदर हमें काफी सारे गैल्वेंस देखने को मिले, इसलिए मैं एक एक करके सभी को नहीं ले रहा। जैसे कि जैस्मत हो गया, गैल्वेन सिक्योरिटी हो गया, यूजिन हो गया, पता नहीं लूली हो गई, और पता नहीं कितने सारे गैल्वेंस देखने को मिले थे हमें। इसलिए गैल्वेंस में आप लोग सभी गैल्वेंस को ले सकते हो जितने भी गैल्वेंस बच गए। बट यहाँ पर वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी और भी बहुत सारे गैल्वेंस है जो कि हमें ओमनीवर्स में नहीं बट बेंटन रिबूट में देखने को मिल चुके हैं। जैसे कि रिबूट टाइमलाइन के अंदर भी हमें बेन के पास ओमनीट्रिक्स देखने को मिलती है और वो अपने ओमनीट्रिक्स के थ्रू ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होता है। रिबूट वाले ग्रे मैटर में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं था, बस ये रिबूट टाइमलाइन का ग्रे मैटर था। इसके पास भी सेम एबिलिटी होती है जो हमारे ग्रे मैटर के पास थी, पर चेंजेस तब आता है जब बेन की ओमनीट्रिक्स अपग्रेड हो जाती है और बेन के सारे एलियन के पास ओमनीनेंस फॉर्म अनलॉक हो जाता है। और उस टाइम हम देखते हैं कि जैसे ही ओमनीनेंस फॉर्म अनलॉक होता है ग्रे मैटर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ग्रे मैटर के पास शॉक रॉक की पावर्स आ गई थी और एक पावरफुल आर्मर था। जैसे कि बेंटन फैंस की हमेशा शिकायत रहती है कि ग्रे मैटर बहुत ही छोटा सा है, वो कभी फाइट नहीं कर सकता और किसी को जल्दी डिफीट नहीं कर सकता, पर इस ओमनीनेंस फॉर्म में सारी वीकनेस खत्म हो जाती है और वो काफी पावरफुल हो जाता है और अब ये किसी से भी फाइट कर सकता था। उसके बाद हमें एक और गैल्वेन देखने को मिलता है और वो होता है डार्क मैटर। डार्क मैटर बेन का एलियन नहीं होता बल्कि ये केविन का एलियन होता है और ये केविन के एंटीट्रिक्स का एलियन होता है। डार्क मैटर ग्रे मैटर से काफी ज्यादा अलग होता है। जैसे कि हमने देखा ग्रे मैटर बहुत ही छोटा सा होता है, पर उसके जैसा नहीं होता। डार्क मैटर काफी बड़ा सा होता है और डार्क मैटर कहीं से भी देखने से ये नहीं लगता कि एक म्यूटेंट गैल्वेन है। पर मैं सच बताऊं तो मेरे को डार्क मैटर काफी कमाल का लगता है क्योंकि ग्रे मैटर के पास तो नॉर्मल कोई पावर्स नहीं है, पर डार्क मैटर के पास पावर है, वो कुछ क्रिस्टल जैसा सूट करता है रेड। और इस वीडियो को लास्ट हमें गैल्वेन देखने को मिलता है एजमथ। हाँ, रिबूट टाइमलाइन के अंदर भी हमें एजमथ देखने को मिलता है। वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि नल वॉइड में जब बेन चला जाता है तब वहां पर एजमथ आता है और तभी हमने रिबूट टाइमलाइन के अंदर एजमथ को देखा था जिसने यार स्टार्टिंग में तो बेन की ओमनीट्रिक्स छीन ली थी पर बाद में उसको ओमनीट्रिक्स दे दी थी। तो इस वीडियो में मैंने सारे गैल्वेन को ले लिया। अगर मैं किसी गैल्वेन को भूल गया तो आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि हाँ मैं इस गैल्वेन को भूल गया, और ये भी साथ में बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आने में वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज कर दो। 200K की फैमिली कंप्लीट कर दो। 200-300 सब्सक्राइबर बस बचे हैं, तो इसलिए सभी लोग आज जाके सब्सक्राइब करोगे तो आज ही हमारी 200K की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन भी मेरे भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अब मैं तो आप लोग डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बट अगर आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन क्रैश की वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर बात करा है। जो भी यार आपके क्वेश्चन है सभी का मैंने आंसर करा है, इसलिए इस वीडियो को जाके देखना जरूर। और अगर आप चाहते हो कि अगर मैं आपके क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग इस वीडियो पर जाओ, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपके क्वेश्चन पे कैसे वीडियो बना सकता हूं। बस आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे टैप करना और आप लोग उस वीडियो तक पहुंच जाओगे। तो बाय बाय, आप लोग जाओ उस वीडियो को देखो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।